एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के पेपर में बच्चों इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग देख रहे थे, जिसके हमने जो है प्रीवियस चैप्टर्स को जो देखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या देखा अभी तक। जो है मैंने आपको ये बताया हुआ था कि प्रतिभूति विश्लेषण के नाम से आपकी छोटी सी एक बुक है, ये आप देख सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगी। छोटी सी बुक है, ये आरबीडी की बुक है, इसके प्रोफेसर सीएम चौधरी की। इसके अलावा कोई और बुक भी आप ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने जो है आपके जो है स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, उसके अलावा जो आपके सिलेबस को कवर करते हुए कुछ और जो अलग से मैटर है वो भी मैंने आपको कवर किया है। विनियोग क्या होते हैं, उनका डेफिनेशंस क्या है, उनका नेचर क्या है, इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसका टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है। इसके बाद में हमने जो है अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी देखा। तो अब ये थर्ड चैप्टर आपका है फाइनेंशियल एसेट्स का, यानी फर्स्ट आपका डेफिनेशन और इंट्रोडक्टरी था, और सेकंड में आपका अल्टरनेटिव्स और इन्वेस्टमेंट्स हमने देखे। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, और म्यूचुअल फंड्स में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसा लगा के उसका रिटर्न क्या होता है, कैसे मिलता है, वो आपने देखा। आज हम देखने जा रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल एसेट। तो ये है वित्तीय परिस्थितियाँ। इसके बाद आपके तीन चार, बहुत छोटा सा कोर्स है लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा नहीं कि आपने ये कभी पढ़ा नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में हम लोग जो है देखेंगे। तो बच्चों आपने जैसे जो पहले मैं आपने पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करके फिर हम इस पर आते हैं, फाइनेंशियल एसेट कैसे बनी, क्या हुआ। आपको ध्यान है बच्चों की हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, हमारी एसेट्स के टाइप्स क्या पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले तो अभी देखिए हमने जो है हमारे जो बिजनेस के अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के बाद में हमारे पास में उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या आता है हमारे पास में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है। लेकिन वो अपने आप में फिर से हम कह रहे हैं कि वो रॉ है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, वो करके हम जो है उनका फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। उसी एनालिसिस के अंतर्गत आपको जो है उसमें एसेट्स दिखी है ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो है कौन कौन सी एसेट्स हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर करंट एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, है ना, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एसेट्स थी। और लाइबिलिटी साइड में बच्चों क्या, ये बैलेंस शीट की तरह से बनाते हैं। लाइबिलिटी साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपकी इनर कैपिटल आपकी, और आउटसाइडर जो है पूंजी आपकी। बाहर से आपने जो पैसा उठाया जो कि बैंक लोन के माध्यम से और बैंक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से डिबेंचर्स मार्केट में इशू करके, तो ये ऋण के रूप में पूंजी आपके पास में आती है। और एक आपका जो है खुद का आपने शेयर कैपिटल मार्केट में इशू की है। डिफरेंट टाइप की ऑफ कैपिटल हो सकती है, जो कि प्रेफरेंस थी और इक्विटी थी, ये आपने इसको बैलेंस किया। तो एसेट्स में हमने जो देखा था वहाँ पे वापस से मेरे साथ में आप इसको अपना रिवीजन करिए बच्चों, कि फिक्स्ड एसेट्स कौन सी थी बच्चों वहाँ पे आपने जो पढ़ा था, और करंट एसेट्स कौन सी थी। तो सबसे पहले मैं करंट एसेट्स लेती हूँ, तो कैश इन हैंड था, है ना। करंट एसेट्स का लॉजिक क्या था कि उनमें लिक्विडिटी जो है पोजीशन रहती है। तो लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि उनको हम जो है मार्केट में जाके उनका कैश पैसा ले सकते हैं इमीडिएट। आपके हाथ में कैश की तरह, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, बेच सकते हो आप फटाफट, उसका पैसा निकाल सकते हो आप। बिल्स रिसीवल हैं, डेटर्स हैं। बिल्स रिसीवल आपको जो है उनको जो है पैसा, आपको बिल्स का पैसा दे तिथि पर मिलना है। इसी तरह से डेटर्स हैं जो कि आपको जो है आपने माल उन्हें उधार बेचा है, वो आपको पैसा देने वाले हैं। इसी तरह से इन्वेंट्री है आपकी, स्टॉक पड़ा हुआ आपके पास में, वर्क इन प्रोग्रेस आधा बना हुआ माल है, और आपका जो है फिनिश्ड वाला माल है वो भी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, और एडवांस पेमेंट्स हैं आपके। तो ये सब उसमें जो है हमने प्रिपेड और एक्रूड इनकम है, ये सब आपने देखा था करंट एसेट्स में। इसके बाद फाइनेंस अपने फिक्स्ड एसेट्स देखी, है ना। फॉर बिजनेस ऑपरेशन हमें फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ती है। फिक्स्ड एसेट्स में आपकी लॉन्ग टर्म थी, और लॉन्ग टर्म टाइम के लिए यूज़ होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनको छू सकते हैं, जिनको आप है ना मूवेबल है आप, मतलब जिनको जो उस फॉर्मेट में जिन्हें देखा जा सकता है ना, जिसमें आप बिल्डिंग कह सकते हैं और आपकी लैंड कह सकते हैं, मशीनरी कह सकते हैं आप उसकी। तो ये आपकी जो एसेट्स है जो कि फर्नीचर है, डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल वो है जैसे गुडविल है, आपका पेटेंट है ना, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, जिनको कि आप छू नहीं सकते। इंटेंजिबल है जिनको छुआ नहीं जा सकता, है ना। पेपर्स पे आपके एसेट्स हैं लेकिन उनको छूना आसान नहीं, ये है। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स थे आपके, डिफरेंट टाइप के शेयर्स और डिबेंचर्स में आपने कंपनियों में और कंपनी में पैसे लगाया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इधर जो कैपिटल है वो आपने मार्केट में इशू की है, लेकिन जो एसेट साइड में आपकी पूंजी है
ये शेयर्स हैं वो आपने इन्वेस्ट किए हैं मार्केट में, वो वाले शेयर्स हैं। इसके बाद में मिसलेनियस एसेट्स थी आपकी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स है, अंडर राइटिंग कमीशन है आपका, एडवर्टाइजिंग है, तो ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस है तो वो इस साइड आता है, प्रॉफिट है तो आपका वो कैपिटल रिजर्व में आ जाता है, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है। कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं, जनरल रिजर्व, और P&L का क्रेडिट बैलेंस आपका लाइबिलिटी साइड में आता है, और डेबिट बैलेंस है तो उसको एसेट साइड में दिखाते हैं। मतलब मैंने आपको पिक्चर क्लियर किया कि एसेट्स क्या थी, है ना। अब आते हैं हम फाइनेंशियल एसेट्स पे, इसको हम दो भागों में समझ, पहले फर्स्ट लेक्चर ही इसका ही सेकंड करके इसको समझेंगे दो बार में अच्छे से। फाइनेंशियल एसेट एक लिक्विड एसेट्स है जो कि एक तरह से हमारे कहना चाहिए गेट्स इट्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें मिल सकती है, उनका राइट मिल सकता है, हमें क्लेम मिल सकता है, कैश भी है, स्टॉक भी है, बॉन्ड्स भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, बैंक डिपॉजिट्स भी है, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स हैं। और लैंड और प्रॉपर्टी, कमोडिटीज़ एंड अदर टेंजिबल एसेट्स जो है डू नॉट नेसेसरीली हैव इनहेरेंट फिजिकल वर्थ, है ना। उनकी जरूरी नहीं कि फिजिकल वर्थ हो, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि फिजिकल फॉर्म में चीज़ पड़ी हुई है, हमें मतलब उनका आज का आज आप पैसा नहीं मिलता है, लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपकी एसेट्स और वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है मार्केट में कि आपकी उनकी वैल्यू क्या है। तो मोस्ट एसेट्स आर टाइप्ड एज रियल, फाइनेंशियल और इंटेंजिबल। रियल एसेट्स आर फिजिकल एसेट्स दैट ड्रॉ देयर वैल्यू फ्रॉम सब्सटेंस और प्रॉपर्टी, ठीक है। और जैसे प्रीशियस मेटल है आपका, लैंड है, रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट यानी आपने ज़मीनों में पैसा लगा रखा है, या फिर आपकी जो कमोडिटीज़ हैं, सोयाबीन है, व्हीट है, ऑयल है, तो ये सब आपकी एसेट्स मानी जाती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हैं वैल्यूबल प्रॉपर्टी है जो कि फिजिकल नेचर में नहीं है आपकी इंटेंजिबल, लेकिन फिर भी आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं जिसके भी हमने बात की, तो ये आपकी एसेट्स मानी जाती हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स आर इन बिटवीन द अदर टू एसेट्स, है ना, मे सीम इंटेंजिबल भी हो सकती हैं और नॉन फिजिकल भी हो सकती हैं। तो ये एसेट्स आपकी जो है, दिस एसेट्स में भी आइदर रियल और इंटेंजिबल। कमोडिटीज़ फॉर एग्जांपल आर द रियल एसेट्स, है ना, जैसे कि आपकी कमोडिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट आपने रियल एसेट में किया है तो ये आपकी कमोडिटीज़ कहलाएंगी। फाइनेंशियल एसेट्स आर पब्लिकली ट्रेडेड एंटाइटीज दैट ऑन ए पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज नीड्स बिजनेसेस टू रिपोर्ट फाइनेंशियल एंड रियल एसेट्स टुगेदर एज टेंजिबल एसेट्स फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस से उनको रियल और फाइनेंशियल एसेट्स को ऐड कर लिया जाता है। द ग्रुपिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज सेपरेट फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल और इंटेंजिबल को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये दोनों एसेट्स अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल हो गए, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, कैश है, ये सब आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं। कॉमन टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इसमें दिए हमने, ठीक है। चलिए इसको हम इसके अगले वाले लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो वो फिर उसको हमें अपलोड करना मुश्किल होता है। तो बच्चों इसके बाद में इसको आगे जो है फाइनेंशियल एसेट्स का एक और लेक्चर में इसको हम अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।